हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में जीव विज्ञान में हम लेसन नंबर 5 का रिवीजन कर रहे हैं। पुष्पीय पादपों की आकारिकी से संबंधित हमारा +2 में कुछ टॉपिक रहेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं। तो आपको पहले भी करवा रखा है, आप वहाँ से याद भी कीजिए और दोबारा इस वीडियो को देखते हुए आप लेसन्स को रिवीजन में डालिए। तो हमारा इसमें आज पहला टॉपिक है मूल। मूल अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बीज को जब वो भूमि में बोया जाता है तो इसमें दो भाग हैं, एक होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर। मूलांकुर भाग से जड़ या मूल विकसित होती है, प्रांकुर से तना विकसित होता है। और जड़ है, इसकी विशेषताएं होती है कि यह भूमि की ओर वृद्धि करती है, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इसके अलावा यह धनात्मक जलानुवर्ती भी होती है। यह इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसमें किसी भी एक प्रारूपिक पुष्पीय पादप के मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि किसी भी एक प्रारूपिक पुष्पीय पादप में सबसे पहले मूलांकुर से विकसित होती है। यहाँ तना विकसित होता है। तने पर पाए जाने वाले भाग होते हैं पर्णवृंत, जो तने और पत्ती को जोड़ने वाला भाग होता है। दो पर्णवृंत के मध्य का स्थान पर्व होता है। जहाँ पर पर्व संधि निकलती है जस्ट उसके पास एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जिसे कलिका कहते हैं, और पर्णवृंत से पत्ती जुड़ती है। फिर पत्ती की बात करें तो उसमें एक भाग पर्णफलक जो उसका पूरा सतह है, और उसके मध्य में एक गहरी दरार पाई जाती है जिसे मध्यशिरा कहते हैं। इसके अलावा उस पुष्प में मतलब उस पादप में पुष्प फूल लगते हैं, फूल के बाद फल बनता है। तो ये है किसी भी एक प्रारूपिक पुष्प के मुख्य भाग। और अगर हम देखें इसके जो पुष्प में जो जनन योग्य भाग होते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो वो उसमें हमारे पास एक तो रहता है पुमंग और एक रहता है स्त्री केसर। पुमंग है, इसमें संरचना पाई जाती है पुंकेसर, और पुंकेसर में पराग कण बनते हैं। और स्त्री केसर है, इसमें पाया जाता है वर्तिका, अगर वर्तिका अंडाशय, और इसमें एक एंड कोशिका बनती है जिसमें निषेचन क्रिया होती है इनमें, और आगे इससे नए बीज फल आदि विकसित होते हैं। यानी यह पुष्प का एक जनन योग्य भाग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल। मूल में हमने देखा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है और धनात्मक जलानुवर्ती होती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी पौधे में मूलांकुर से विकसित मूल है, यह कहलाती है मूसला मूल। इसके अतिरिक्त इसी से यह मुख्य है तो प्राथमिक मूल, फिर इससे शाखाएं निकलती हैं उन्हें द्वितीयक मूल, फिर उससे शाखाएं निकलती है उसे तृतीयक मूल कहते हैं। और इस प्रकार जो एक सिस्टम तंत्र बनता है यह मूसला मूल तंत्र कहलाता है। मूसला मूल तंत्र के अलावा जो इसमें कुछ शाखाएं पाई जाती है, या मूलांकुर के अलावा जो किसी भी भाग से अगर मूलें विकसित होती है तो वह अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूसला मूल है, यह द्विबीजपत्री पादपों में पूर्ण विकसित होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में यह अल्पजीवी होती है और बहुत सी गुच्छे के रूप में संरचना बना लेती है, जिसे हम अपस्थानिक या जकड़ा मूल भी कहते हैं, जिसे हम जकड़ा मूल तंत्र या रेशेदार मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। जो मूल है, मूल में पहला मूल गोप क्षेत्र होता है, जिसमें मूल के बढ़ते समय उसका जो अंतिम भाग है उस पर एक टोपी सदृश संरचना पाई जाती है, जो इसकी विभिन्न घर्षण से सुरक्षा का कार्य भी करती है। उसके बाद इसमें कोशिका विभाजन वाली कोशिकाएं भी होती है, परिपक्वन क्षेत्र भी होता है। ये सभी मूल में पाए जाने वाले विभज्योतिकी भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल के रूपांतरण। मूल का कार्य देखें तो कार्य मूल क्या करती है, भूमि से जल और खनिज तत्वों का अवशोषण का कार्य करती है। भूमि से जल और खनिज तत्वों के अवशोषण का कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं मूल के रूपांतरण। रूपांतरण में हम देखते हैं सबसे पहले मूसला मूल के रूपांतरण होता है खाद्य संग्रह के लिए। खाद्य संग्रह का मतलब है कि शंकु रूपी रूपांतरण, यानी ऊपर से चौड़ा भाग और नीचे की ओर पतला होता जाता है। मूल है ये भोजन के रूप में रूपांतरित होती है, जैसे कि गाजर में। इसके अलावा कुंभी रूपी की बात करें तो यह रूपांतरण पाया जाता है शलजम में। तर्कु रूपी हम देखें तो मूली से हम परिचित हैं।
तो हमारे कहने का मतलब है कि मूली, गाजर और शलजम यह सभी जो भाग हम खाने योग्य यूज़ करते हैं, यह भाग हमारे कौन से भाग होते हैं? मूल के खाद्य संग्रह हेतु रूपांतरित भाग होते हैं। और इसी के अतिरिक्त श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। जो दलदली भूमि होती है उसमें भी कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें जिनमें श्वसन के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूल विकसित होती है। दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति में श्वसन के लिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूलें विकसित होती है, जिन पर छोटे छोटे श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स या श्वसन मूल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा। उसके बाद है अपस्थानिक मूल से संबंधित रूपांतरण के लिए कि इसमें सबसे पहले कंदील जड़ें। कंदील जड़ें क्या है कि पौधे में पर्व संधि से जड़ें निकलती है या जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, और ये भोजन के रूपांतरण के लिए फूली हुई, कहीं मोटी कहीं पतली होती है, जैसे कि शकरकंद में, यह है कंदील। सेकंड होती है कंदील गुच्छ। तो इसमें अपस्थानिक मूलें क्या है? गुच्छों के रूप में निकलती है। कंदील गुच्छ में अपस्थानिक मूलें क्या है? गुच्छों के रूप में निकलती है, जैसे कि एस्पेरगस या शतावर में, डहेलिया में। ग्रंथि में है, यह होती है आंबा हल्दी में। इनमें जो मूल निकलती है इसमें गांठों की तरह फूली हुई संरचना पाई जाती है, जैसे कि आंबा हल्दी में। वलयाकार मूलें भी पाई जाती है और मालाकार मूलें भी होती हैं। तो इन सभी में आपको डेफिनेशंस, रूपांतरण का टाइप, उसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, जो आपको मैं PDF में सेंड कर दूंगी। उसके अलावा विशेष कार्य लिए भी मूल का रूपांतरण होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्वांगीकारी जड़ें। स्वांगीकारी जड़ें हैं, इनमें इन जड़ों में हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास ट्रापा या सिंघाड़ा या गिलोय, जिनमें तना या ये जो जड़ें हैं ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पाया जाता है, सेकंड है आपके पास यहाँ, क्या बात है? कुछ नहीं लेके जाना। सेकंड है हमारे पास अधिपादपीय या आर्द्रताग्राही। अधिपादप का मतलब है कुछ पौधे हैं जिनकी जो जड़ें हैं ये भूमि में लटकी हुई पाई जाती है, जिनमें वेलामिन उत्तक होता है, और वेलामिन उत्तक की उपस्थिति के कारण ही ये बाहर से मौसम की आर्द्रता को अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आर्किड। आर्किड में कौन सी मूलें पाई जाती हैं? अधिपादपीय या आर्द्रताग्राही मूलें पाई जाती हैं। चूषक मूलें हैं, जैसे हम जानते हैं अमरबेल से परिचित हैं, यह परपोषी पौधे पर पाई जाती है, और यह चूषक मूल की सहायता से ही अमरबेल है, ये परपोषी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करती है। प्लावी जड़ें हैं, यह जलीय पौधों में फूली हुई मूलें पाई जाती है जो उन्हें उत्प्लावकता प्रदान करती हैं, और यह सतह पर तैरते हैं और वहीं से श्वसन क्रिया होती है। पर्णमूल है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा है, जिनमें पत्तियों की सतह पर पर्णमूल पाई जाती है और उसी से नया पादप विकसित भी होता है। यह इसमें जनन की क्रिया होती है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में। उसके बाद पाई जाती है माइकोराइजा मूल। माइकोराइजा पाई जाती है चीड़ में, यह इसमें कवक सहजीवी के रूप में पाया जाता है, और इस प्रकार की मूल चीड़ में पाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है माइकोराइजा, और इसमें सहजीवी के रूप में कवक होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक मूल से संबंधित हुआ। जहाँ तक आज पढ़ाया है यहीं तक आपका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, और आप इसका रिवीजन कीजिए। यहाँ तक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या क्या याद करना है आपको? सबसे पहले मूल के बारे में, मूल के क्षेत्रों के बारे में, उसके बाद आपको याद करना है मूल के रूपांतरण। मूसला मूल के 2 रूपांतरण, खाद्य संग्रह और श्वसन। अपस्थानिक मूल के 5 टाइप के रूपांतरण हैं, कंदील, कंदील गुच्छ, मालाकार, वलयाकार या ग्रंथि में, ये 5 टाइप हैं। उसके बाद विशेष, विशेष में स्वांगीकारी जैसे कि ट्रपा और सिंघाड़ा। सेकंड है आर्द्रताग्राही, तो आर्किड है। चूषक मूल अमरबेल है। उसके बाद हम देखते हैं ये माइकोराइजा, तो चीड़ में पाई जाती है। प्रजननकारी मूलें हैं, ये है पाई जाती है शकरकंद और डहेलिया में, और पर्णमूल होती है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में। तो ये आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं और इनके रूपांतरण भी याद करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे तना है टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेसन का रिवीजन हमें इसलिए करना है क्योंकि 12वीं में हमें यहाँ फैमिलीज़, जैसे कि हमने बात की थी ब्रेसिकेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, इनके बारे में अध्ययन करना है। उनसे पहले आपको ये दोबारा एक बार रिवीजन करवा देते हैं। थैंक यू।